हमने कल देखा था कि पृथु महाराज अभी वापस जा रहे थे। तो महारानी अर्ची की ग्लोरिफिकेशन हमने देखी। महारानी अर्ची की स्तुति सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि जैसे ही पृथु महाराज ने शरीर छोड़ा और महारानी अर्ची ने देखा कि पति का शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उनके पति का शरीर, पृथु महाराज का शरीर बिल्कुल ही सांस लेना बंद हो गई है, शरीर में कोई ऐसे हलचल नहीं हो रही है। तो वो बहुत ज्यादा रो पड़ी, उनको बहुत दुख हुआ और बहुत रो पड़ी, लेकिन ज्यादा देर नहीं रोई। वो जल्दी से जंगल में भागी और सूखी हुई लकड़ियां थी, उन्होंने सूखी हुई लकड़ियां इकट्ठे करी और उसकी चिता बनाई। फिर अपने पति को उन्होंने उठा के खींच के उस लकड़ियों के ऊपर रखा और फिर जंगल के ही पत्थर यूज करके उन्होंने अग्नि दे दी पति को। लेकिन वो अग्नि के लपटों में अपने पति को जलते हुए देख नहीं पा रही थी, तो उन्होंने बस अग्नि लगाई और वो वापस नदी में चली गई। नदी में जाके उन्होंने स्नान कर लिया, सारे देवताओं को अर्घ्य दिया। अर्घ्य देने का मतलब होता है कोई किसी की भी मृत्यु हो जाती है, फिर हम देवताओं को अगर जल भी अर्पण करते हैं तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं और उस इंसान की अगली जो जर्नी होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है। अगर भौतिक आत्मा हो तो भौतिक आत्मा को अलग अलग जगहों पर यमदूत लेके जाते हैं, तो वो अलग अलग प्लैनेट्स को क्रॉस करके जाते हैं। कभी कभी जो रास्ता होता है वो कठिन होता है, कहीं 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 पे ग्रीनरी होती है तो कहीं पे कोयलों से चलकर जाना पड़ता है। तो अगर पाप किए होंगे तो यमदूत जो होते हैं वो गरम गरम जमीन से खींचकर चलते हुए नंगे पांव लेके जाते हैं। गले में फंदा डाला होता है उन्होंने और बहुत ज्यादा गर्म जमीन पर वॉक कराते हैं। फिर गर्म जमीन पर वॉक करने के बाद वो लोग ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पे कोयले ही कोयले हैं गरम गरम, उसके ऊपर वॉक कराते हैं। और अगर जीवात्मा मना करती है तो उसको खींचते हैं पीछे से, उसी रस्सी से मारते हैं, उसके पीछे कुछ भी करके उससे चलवाते हैं। ऐसे करके उनकी जो जर्नी होती है 45 दिन, वो जो जीवात्मा इधर उधर जहां पे भी जाना है, उसने अगर यमराज जी के दरबार में जाना होगा तो उसकी जर्नी बड़ी कठिन रहती है। यमराज जी तक जाने तक फिर बीच में बहुत खूंखार कुत्ते भी मिलते हैं, जंगली कुत्ते होते हैं। तो वो जंगली कुत्ते ऐसे एक एक टुकड़ा निकाल कर, पाव का टुकड़ा निकाल कर खाते रहते हैं और इतना दर्द होता रहता है, फिर भी उसको चल के ही जाना पड़ता है। तो उसकी जो जर्नी होती है बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ऐसे वक्त पे अगर परिवार का कोई इंसान अर्घ्य दे देता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे मरने के बाद क्रियाकर्म करे जाते हैं, तो क्रियाकर्म अगर कोई परिवार का इंसान कर रहा है अपने परिवार का, तो जाते जाते जो गर्मी का रास्ता है वहां से उठाकर फिर यमदूत उसको ग्रीनरी वाले रास्ते से वॉक कराने लग जाते हैं। और आगे जो खूंखार कुत्ते आने वाले होते हैं वो खूंखार कुत्ते नहीं आते, फिर थोड़ा सा कम मुश्किल वाला रास्ते से लेके जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्रियाकर्म बड़े सीरियसली करने चाहिए, अच्छे से करने चाहिए। चाहे घर में किसी की भी मृत्यु हो, क्रियाकर्मों में पीछे नहीं हटना चाहिए। और बहुत सारे धर्म उसमें क्रियाकर्म नहीं करते तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ से जाना पड़ता है। तो इसलिए महारानी अर्ची ने क्या किया, महारानी अर्ची को ये सारा ज्ञान आ गया था, इतनी तपस्या करने के बाद तो आ ही जाता है, तो उन्होंने अर्घ्य दिया। सबसे पहले उनके पास जंगल में था भी नहीं कुछ, वो यज्ञ नहीं कर सकती, वो पिंड दान नहीं कर सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही वो वापस राज्य चल के जा सकती है अपने बेटों को बताने के लिए कि तुम्हारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है। अब महारानी अर्ची जंगल से इतना लंबा वॉक करके आई है, उतना ही टाइम जाने में लगेगा। फिर उतने दिनों में महाराज पृथु महाराज की तो जर्नी शुरू हो जाएगी। हालांकि महारानी अर्ची को पता है पृथु महाराज विष्णु भगवान का ही अंश है, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्तव्यों का पालन पूरे अच्छे से किया। उन्होंने कर्तव्यों में ये नहीं सोचा कि मेरे पति कौन है, डिवोटी है, नॉन डिवोटी है, विष्णु भगवान ही है, नारायण भगवान ही है, क्या है, कुछ नहीं। जैसे शास्त्रों में लिखा होता है डिट्टो वैसे ही फॉलो किया उन्होंने। कुछ नहीं है तो जल ही चढ़ा दिया। तो ऐसे करके उन्होंने नदी में स्नान करने के बाद अच्छे से उन्होंने अर्घ्य दे दिया सारे देवताओं को। फिर वो पीछे मुड़ी और डायरेक्टली वॉक करते करते चिता पे चढ़ी। चिता पे चढ़ने के बाद उन्होंने अपना शरीर को वापस प्राणवायु लाया आईब्रोज के बीच में, ऊपर से उन्होंने शरीर छोड़ दिया, नीचे शरीर जल रहा था पति के साथ, वो ऊपर चली गई। अब देवी देवता ऊपर से, सारे देवता लोगों की पत्नियां ऊपर से देख रही थी, उन्होंने बहुत ज्यादा स्तुति करना शुरू किया। सबके आंखों में इतने ज्यादा अप्रिसिएशन के भी आंसू थे और उनको हक्के बक्के रह गए थे कि माय गॉड, इतना ज्यादा डेडिकेशन वो भी महारानी होने के बावजूद उन्होंने दिखाया है। ये देखकर ही
सारे देवताओं की जो पत्नियां थी वो बहुत स्तुति करने लगी, महारानी अर्ची की जय हो, महारानी अर्ची की जय हो। अब इतना सारा नीचे देखकर इतना अच्छे से बोलबाला हो रहा था, ऊपर देखा तो एक प्लेन में पृथु महाराज आगे से जा रहे थे, दूसरे प्लेन में पीछे से महारानी अर्ची उस प्लेन में विमान में बैठी हुई थी। तो नीचे शरीर जल रहा है और फिर भी ये दोनों जा रहे हैं, और ये दोनों फिर रुके नहीं कि इनकी तारीफ हो रही तो इन्होंने रुकना चाहिए, ऐसे कुछ रुके नहीं वो जाते रहे आगे जाते रहे। और महारानी अर्ची मृत्यु के बाद भी पति के पीछे से जा रही थी। तो सबने बहुत अच्छी तारीफ की कि इतनी अच्छी सेवा की, इतनी चेस्ट लेडी है, पतिव्रता है। उन्होंने वानप्रस्थ भी पति के पीछे ही उन्होंने पूरा ये किया, मृत्यु के बाद भी पति के संगी गई है, इसलिए उनकी बहुत ज्यादा तारीफ है। लेकिन उनको तारीफों से कुछ लेना देना था, उनका उनका अपने अपने वो आगे चले गए। तो सबने कहा कि सारी स्त्रियों में संत आत्मा कौन है, तो महारानी अर्ची है। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जैसे कुंती माता थी, जैसे गांधारी थी, तो सीता माता थी, इन सब ने अपने पति को बहुत अच्छे से फॉलो किया था। कुंती माता अगर सती नहीं गई थी अपने पति के साथ, पांडु के साथ, लेकिन पीछे रहकर बेटों की जिम्मेदारी उठाना, क्योंकि वो नाबालिग थे, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन लिया था उन्होंने। ऐसे ही बेटों को छोड़ के नहीं जा सकते कहीं पे भी, आप बच्चे होते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो इनकी सीता माता की बहुत कहते कि सीता माता की तरह गांधारी भी, ये सब ने अपने पतिव्रता का प्रूफ दिया है। कहते महारानी अर्ची जो है वो सारी औरतों में संत आत्मा है, संत आत्मा है, और उन्होंने अच्छे से वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है, ऐसे करके उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की। कहते हैं कि विदुर के आंखों में आंसू आ गए थे, विदुर ने जैसे ही सुना कि कैसे दोनों ने शरीर का त्याग कर दिया, बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं थी, पीछे बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, महल के बारे में नहीं सोच रहे, प्रजा के बारे में भी नहीं सोच रहे, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बनाए होंगे बहुत ज्यादा लोगों के साथ, किसी के बारे में भी नहीं सोच रहे थे, और अपने से कृष्ण भगवान के चरण कमलों से आसक्ति करके चले गए। तो विदुर के आंखों में बहुत आंसू आए। फिर मैत्रेय मुनि ने कहा कि सारे देवी देवताओं के जितने भी थे वो सारे देख रहे थे और सोच रहे थे कि पृथु महाराज कितने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाले प्रभु निकले, और उतनी ही ज्यादा प्रभुत्व उनके पत्नी ने भी ये कर लिया, पा लिया था। तो ये शक्ति होती है पति अगर धर्म का पालन कर रहा है तो ऐसे पति की सेवा करने में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, जैसे देववती माता कर्दमा मुनि को फॉलो कर रही थी। तो देववती माता ने कभी शास्त्र उठा के पढ़े नहीं, ना उन्होंने कभी ऐसे कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली भक्ति करी थी, उन्होंने सिर्फ अपने पति की सेवा की थी, उनके पति कृष्णा की सेवा करते थे, देववती माता पति की सेवा करती थी। तो इतने अच्छे से करने के बाद कपिला मुनि उनको, लॉर्ड कपिला उनके बेटे बनकर आए थे, और उनको पूरे जीवन का उद्धार हो गया था। तो बहुत ज्यादा शक्ति है चेस्ट रहने में, पतिव्रता रहने में बहुत शक्ति होती है। ये भागवतम का मैसेज है। भागवतम में कभी भी ये नहीं कहा गया है कि डिवोर्स, ये वर्ड तो हमारे वेद शास्त्रों में है ही नहीं, कहीं पे भी संस्कृत में डिवोर्स नाम का कोई वर्ड नहीं है, ना डिवोर्स नाम का कोई संस्कृत वर्ड आपको पूरे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये प्रॉपरली पाश्चात्य देश से आया हुआ वर्ड है, वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ वर्ड है, ऐसा कभी था ही नहीं। ऐसा कभी एक बार अगर भगवानों के आशीर्वाद से जब विवाह होता है तो भगवान सारे देवी देवता तो अग्नि अग्नि के सामने विवाह होते हैं पूरे हमारी वैदिक संस्कृति में। अब अग्नि देवता अगर आशीर्वाद देने के लिए आ रहे, अग्नि देवता स्वयं कृष्णा भी कहते हैं कि सारी हीट में अगर अग्नि कोई है तो वो मैं हूँ। तो अग्नि देवता साक्षात आ जाते हैं, विष्णु भगवान को बुलाया जाता है, सारे देवी देवताओं को अपने जो अपने खुद के देवते होते हैं, हर एक फैमिली के अपने अपने गोत्र के हिसाब से, तो ये सारे देवताओं को बुला के उनके साक्षात विवाह जो होता है, इसका मतलब हेवेंस हैव ब्लेस्ड द कपल। ऊपर से जितने भी देवी देवता है सब लोगों ने आशीर्वाद दिया होता है इस कपल को, दो लोगों को, कि हाँ ये दोनों इकट्ठे आ सकते हैं, नई जीवात्माओं को शरीर दे सकते हैं बच्चों के रूप में, और इनको फिर आगे जाकर ये लोग भगवत धाम जाने के लिए दोनों मिलकर मदद कर सकते हैं। इन एनी केस अगर वो भक्त कपल नहीं है तो भी देवता लोग नीचे आकर आशीर्वाद देने का काम करते हैं। वैदिक संस्कृति के हिसाब से जिसकी भी विवाह होता है वहां देवता लोग अपना सारा काम छोड़कर
अटेंडेंस लगाते हैं, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो उनके आशीर्वाद आप एक कागज पे साइन करके रिवर्ट बैक कैसे कर सकते हो? किसी ने आपको आशीर्वाद दिए हैं, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते ना ऐसे। वो तो रिश्ता, हरे कृष्ण। तो आप ऐसे आपका जो ये रिश्ता होता है वो किसी कागज पे साइन करके टूटता तो है नहीं ना। ब्रह्मांड को क्या समझ में आता है किसने किस कागज पे साइन किया है? ब्रह्मांड को तो कुछ नहीं समझ में आता। तो ये डिवोर्स ये वर्ड जो है, तलाक ये जो वर्ड है, तो ये सारे ये शब्द ही पाश्चात्य देश से आए हुए। इस शब्द का कोई संस्कृत ट्रांसलेशन है ही नहीं, संस्कृत इक्विवेलेंट वर्ड भी नहीं है। ऐसा होता तो कुंती माता ने कर लेना था, सीता माता ने कर लेना था। इतने सारे मुश्किलों के इसमें ऐसा कुछ नहीं था किसी भी, आप देखो पिछले इसमें, नो बडी हैज एवर डन दैट। तो हम देखते हैं कि इतने सारे देवता लोग अगर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप पेपर पे साइन करके इसको रिवर्ट बैक ब्रेक नहीं कर सकते। आपको ऐसे ऊपर ऊपर से लगता है कि हाँ हमने रिश्ता तोड़ दिया है, देखा जाए तो वो आत्माएं पिछले जन्म में भी इकट्ठे थी। मे भी बाप बेटी के रूप में थी, बेटा बेटी के रूप में थी, भाई भाई के रूप में थी, दोस्त दोस्त के रूप में थी। वो दो आत्माएं इस लाइफ में आ गई है पति पत्नी बनकर। ये यहाँ पे बस एक पेपर साइन किया तो इनको लगता है कि हमने एक दीवार खड़ी कर दी है, अब नहीं मिलेंगे, ये वो नहीं, बांट लेंगे, पैसा बांट लेंगे, बच्चे बांट लेंगे, जिम्मेदारी बांट लेंगे, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। इनको ऐसे बस गुड्डा गुड्डी का खेल लगता है। आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए गुड्डा गुड्डी का खेल लगता है। जो उसको आत्मा का ज्ञान है उसको पता है अगले जन्म में जाकर ये दो आत्माएं वापस किसी ना किसी रूप में इकट्ठे आएंगी और लड़ाई करेंगी। माँ बेटी के रूप में आई तो भी लड़ाई करेंगी, बाप बेटे के रूप में आए तो भी लड़ाई करेंगे, भाई भाई के रूप में, ट्विंस के रूप में, किसी भी रूप में आए तो भी इन्होंने लड़ाई करनी है। तो ये लड़ाई यहीं पे नहीं सुलझाई, वो वैकुंठ का मार्ग तो इनके लिए फिर बंद ही हो जाते हैं। जो वर्णाश्रम धर्म के खिलाफ जाता है उसको वैकुंठ धन प्राप्त होने का वो सपना भी नहीं देख सकता, उसको मिल ही नहीं सकता कितना भी वो जस्टिफाई करे। लेकिन उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म तो बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका एग्जाम ही है वो। आपको वो एग्जाम पूरा करना है। इसके लिए ये नहीं मैटर करता मैं कितनी अच्छी हूँ या वो कितना अच्छा है, मैं कितनी बुरी हूँ वो कितना बुरा है, मैं ज्यादा अच्छी हूँ वो ज्यादा बुरा है, कम बुरा है, मैं कम बुरी हूँ वो ज्यादा बुरा है। ऐसा वाला कोई स्कोर बोर्ड नहीं होता इसमें। ये बस दो आत्माओं का खेल है। ये दो आत्माओं ने बाकी सारी आत्माओं से अनासक्त होना है, फिर इन दो आत्माओं ने एक दूसरे से भी अनासक्त होना है और भगवत धाम से अटैच होना है, कृष्णा के चरण कमलों से अटैच होना है और जाना है कृष्णा के पास। तो जब भी जीवन के बारे में आप सोचोगे, अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे, आत्मा की तरह, आत्मा की नजर से देखना, अपने आप को भी, परिवार वालों को भी, और पूरे ब्रह्मांड को देखते वक्त हमेशा ऐसे देखना जैसे पृथु महाराज और महारानी अर्ची ऊपर जा रहे थे, वैसे ही एक दिन हमने भी जाना है। और एक दिन हम जब जाएंगे तो हमें सब नीचे दिखेंगे, सारी आत्माएं ऐसे डॉट 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 की तरह दिखेंगी हमें सब। फिर ऊपर हम जा रहे होंगे, हमें भी सारे ऐसे ही दर्शन होंगे जो पृथु महाराज और महारानी अर्ची को हुए थे। एक वैष्णव जब जाता है उसके दर्शन करने के लिए पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा वो सुकृति होती है वैष्णव के दर्शन में। इसलिए शरीर को स्पिरिचुअलाइज करना है, जाप कर करके जितना हो सकता है भगवान को याद करो। कुछ भी चाहिए जीवन में, भगवान को याद करके मांगते रहो, कोई गलती नहीं है याद करना। ये ना कहना प्रकार है ना, लड्डू आप ऐसे खाओ, कैसे भी खाओ, उल्टा हाथ से खाओ सीधे हाथ से खाओ, लड्डू मीठा ही लगेगा। वैसे हरि नाम राम नाम जैसे मर्जी लेना है ले लो, बस लेते रहो लेते रहो। शरीर स्पिरिचुअलाइज हो जाता है और ऊपर जाते जाते अनासक्ति अपने आप आना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा अच्छा परिवार मिला तो भी परिवार के साथ भक्ति करके अनासक्ति आ जाएगी। परिवार अच्छा नहीं मिला तो भी अच्छा परिवार नहीं है, इसलिए आसक्ति ही नहीं होगी परिवार से। और आसक्ति के लिए ऑब्जेक्ट क्या बचेगा? सिर्फ कृष्ण भगवान के चरण। तो ऐसे भी हमारी जीत हो रही है, वैसे भी जीत हो रही है। तो कृष्णा ने तो जीत पाने के लिए तो भेजा है यहाँ पे कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम जीतो, तुम जुग जुग जियो, तुम जितना जीना चाहते हो जियो, खुश रहो, मेरे पास आ जाओ, खुश होकर ही आ जाओ, रोते रोते मत आओ मेरे पास। मेरे पास आके तुम्हें हैप्पीनेस मिल रही है तो आ जाओ, मेरे पास आते आते तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम वापस ही चले जाओ, जहां पे तुम्हें खुशी मिल रही है वहीं पे चले जाओ, मेरे पास मत आओ, कृष्णा कहते हैं। इसका ही मतलब है कृष्णा को चाहिए कि हम हैप्पीली कृष्णा के पास जाए। हम बहुत ज्यादा इससे दुख हो रहा है, उसको छोड़कर दुख हो रहा है, ऐसे ना जाए। इसलिए महारानी अर्ची की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। ऐसा कुछ नहीं तो क्यों करेंगे महारानी अर्ची की तारीफ? क्यों ये देवताओं की पत्नियां, गंधर्व है, किन्नर है, देवता लोग है, ऋषि है, संत लोग है,
सब लोग क्यों आएंगे, ऊपर से फूल क्यों बरसाएंगे? जब नीचे चिता जल रही थी सब लोग ऊपर से फूल बरसा रहे थे, उनको क्यों पड़ी है इतनी सारी? उनको पता है ना कितना मुश्किल था, ये पूरा सफर कितना मुश्किल होता है, दूसरों से अनासक्त होना और प्रभु के चरणों से आसक्त होना, उसके लिए एक अलग ही डिसीजन चाहिए होता है। और अगर पत्नी के मन में हो ना कि मैंने कुछ भी करके वर्णाश्रम धर्म में अपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, मैंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने, मैंने बिल्कुल भी फेल होना नहीं है, तो उसके मन में कभी आएगा भी नहीं कि मैं कोई वर्णाश्रम धर्म को ब्रेक करूं। स्त्री के हाथ में बहुत शक्ति होती है, अपने आप को कभी अबला नारी नहीं समझना चाहिए। नारी के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति होती है जो पूरे परिवार को एक रख सकती है। अगर स्त्री को पता चल गया वर्णाश्रम धर्म कैसा है और उस धर्म को कैसे निभाना है, तो उसके अंदर पूरे सारा ज्ञान कृष्ण डाल देते हैं, क्योंकि पतिव्रता ये एक सिद्धि है। वो सिद्धि की वजह से कृष्ण भगवान सारा ज्ञान डाल देते हैं हृदय में, जिससे कि उस स्त्री को पता चल जाता है कि पूरा धर्म कैसे निभाना है, वर्णाश्रम धर्म कैसे निभाना है, और वर्णाश्रम धर्म निभाने के बाद वैकुंठ भी कैसे जाना है, सारा ज्ञान हृदय में आ जाता है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ तपस्या। जो तपस्या सिंसियरली फॉलो करेगा वो महारानी अर्ची की तरह ही वही गति मिलेगी जो महारानी अर्ची को गति मिल गई, सीता माता को गति मिल गई, गांधारी को मिल गई। तो यहाँ पे विदुर कहते हैं कि मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छे से सब कुछ समझाने की कोशिश की है, पृथु महाराज की भी ग्लोरीज तुम्हें बताई और सारे भक्तों का बारे में भी बताया कि पृथु महाराज सारे भक्तों में उत्तम भक्त कैसे थे और सबसे पावरफुल पर्सनालिटी कैसे थे। उनके पास बहुत ज्यादा शक्ति थी, लेकिन उन्होंने शक्ति का कभी गलत उपयोग कभी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ समाज की भलाई के लिए, पूरे देश की भलाई के लिए ही अपने शक्ति का उपयोग किया। हम सबके पास थोड़े बहुत प्रमाण में शक्ति होती है, किसी भी शक्ति का गलत उपयोग करना मतलब कृष्ण ने दिए गए टैलेंट का अपमान करने जैसा होता है। तो जो भी छोटी मोटी शक्तियां होती है उसका गलत उपयोग, प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे करके मैत्रेय मुनि ने विदुर को बताया। ठीक है, यहाँ तक कल तक आए थे। अब आगे हम करते हैं कथा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विदुर को फिर मैत्रेय मुनि ने कहा कि लिसन केयरफुली विदुरा, एनीवन हु डिस्क्राइब्स द वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ महाराज पृथु विथ फेथ, whether he hears or reads of them or helps others to hear of them, surely goes to the same planet which Maharaj Prithu attained, back home, back to Godhead. तो विदुर को मैत्रेय मुनि ने कहा
कि ध्यान से सुनो विदुर, जो भी महाराज पृथु की जो ये पूरी गुणगान की कथा है, महाराज पृथु के क्वालिटीज है और उनकी पूरी कथा है, जो पूरी श्रद्धा से सुनता है या पूरी श्रद्धा से पढ़ता है या पूरी श्रद्धा से किसी और को सुनने में मदद करता है, वो डेफिनेटली उसी ग्रह पर पहुंचता है जहां पे महाराज पृथु पहुंचे थे, उसी वैकुंठा प्लैनेट पे पहुंच जाता है जहां पे महाराज पृथु पहुंचे थे। ऐसे कहा, बैक टू गॉडेड। इफ अ ब्राह्मण हियर्स अबाउट पृथु महाराज, ही गेट्स ब्राह्मणिकल पावर्स। जो भी ब्राह्मण है वो अगर पृथु महाराज के गुणगान और पूरी कथा सुनता है तो उसको ढेर सारे ब्राह्मण वाली शक्तियां प्राप्त हो जाती है। इफ क्षत्रिय बिकम्स अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, देन ही गेट्स ऑल द क्षत्रिय क्वालिटीज एंड पावर्स। तो जो क्षत्रिय है वो कथा सुनता है तो उसके पास सारी शक्तियां आ जाती है पूरे वर्ल्ड को रूल करने के लिए। उसके बाद जब वैश्य सुनता है ये कथा, तो वैश्य अपने सारे मास्टर ऑफ अदर वैश्य, तो बाकी सारे वैश्य कम्युनिटी में वो मास्टर बन जाता है और एनिमल्स का भी मास्टर बन जाता है। उसके बाद अगर क्षुद्र सुनता है तो क्षुद्र एक टॉप मोस्ट डिवोटी बन जाता है, एक उत्तम अधिकारी भक्त बन जाता है। बट विदुर, इट डजंट मैटर हु वन इज, एनीवन हु हियर्स दिस नरेशन ऑफ पृथु महाराज विद डिवोशन विल गेट काउंटलेस ब्लेसिंग्स एंड मटेरियल गिफ्ट्स। तो जो भी, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या क्षुद्र हो, कोई भी अगर पृथु महाराज की कथा सुनता है तो उसके पास अनगिनत आशीर्वाद मिल जाते हैं और अनगिनत मटेरियल गिफ्ट्स, भौतिक जगत का सारा सुख समृद्धि जो होती है, जितनी भी समृद्धि बोली जाती है वो सारी समृद्धि उसके पास आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ पृथु महाराज की कथा का श्रवण करके, कथन करके, पठन करके। बट ग्रेटर देन दिस, वन विल इंक्रीज वंस फेथ एंड अट्रैक्शन फॉर लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर उसको कुछ मिलेगा तो वो है कृष्ण भगवान के चरण कमलों से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मिल जाता है। अट्रैक्शन मतलब बहुत जोर सी आसक्ति आ जाती है उसके अंदर कृष्ण के चरण कमलों के प्रति। एंड ही गोज बैक टू गॉडेड लाइक महाराज पृथु। महाराज पृथु की तरह वो डेफिनेटली वैकुंठ जाता ही जाता है, उसके मन से पृथु महाराज कभी भी जाते नहीं है। One who hears the glorification of Prithu Maharaj acquires all the characteristics of Prithu Maharaj. जो भी पृथु महाराज की कथा पढ़ता है, सुनता है या किसी को सुनाता है, उसके अंदर पृथु महाराज के सारे अच्छे गुण आ जाते हैं और उसके अंदर महाराज पृथु के लीडरशिप की क्वालिटीज भी आ जाती है। वो धर्म के मार्ग पर सहजता से चलता है और अपने परिवार का तथा समाज का भला करता है। तो जो भी पृथु महाराज की कथा पढ़ता है वो सेल्फिश नहीं होता, वो सिर्फ अपने बारे में कभी नहीं सोचता, वो परिवार की भावनाओं की चिंता करता है, परिवार के वेलबींग की चिंता करता है और साथ साथ वो समाज के वेलबींग के बारे में भी, समाज के भलाई के बारे में भी सोचता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन पृथु महाराज की कथा सुनने वाले अपने लिए कभी नहीं जीते, वो अपने परिवार के लिए जीते हैं, उसके बाद बाहर के सारे समाज का भला करने के लिए जीते हैं। इस तरीके से वो पृथु महाराज के फुटप्रिंट्स पे चलना शुरू करते हैं और फुटप्रिंट्स पे चलने के बाद उनको वैकुंठ प्राप्ति हो जाती है। ओ विदुरा, द लॉर्ड्स लोटस फीट आर द बोट टू क्रॉस ओवर द मटेरियल ओशन। और साथ साथ वो लॉर्ड्स लोटस फीट, भगवान के जो चरण कमल है, अपने हृदय में लेके चलता है, इसलिए उसको ये भौतिक जगत का जो सागर है उसको क्रॉस करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। यहाँ पे हमारा पृथु महाराज का ये चैप्टर 23rd चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, हम एक इम्पोर्टेंट श्लोका करेंगे इस चैप्टर का, 4.23.5 है, जिसमें कहा गया है कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग ही एक ही तरीका है स्पिरिचुअल परफेक्शन पाने का। स्पिरिचुअल परफेक्शन पाने का मतलब आध्यात्मिकता में अगर 100 में से 100 नंबर चाहिए तो हरे कृष्णा महामंत्र एकमात्र मंत्र है जो आपको 100 आउट ऑफ 100 आध्यात्मिक मार्ग में दे सकते हैं। अब कई सारे लोग जो होते हैं उनको क्या लगता है कि ये हरे कृष्णा वाले अपनी महामंत्र का गुणगान करते रहते हैं,
इसका कोई पक्का ऐसे कोई सबूत है नहीं, इनको अपने महामंत्र की बस पब्लिसिटी करनी है, ऐसे वैसे कई सारे बोलने वाले आपको मिलेंगे। वो कहेंगे वैसे तो आप कुछ भी बोलो, श्री कृष्ण मुरारी वगैरह ऐसा तो कुछ भी बोलो, श्री कृष्ण शरणम बोल मम बोल दो, हरि हरि बोल दो, ऐसा कुछ भी बोलो, आपको हरे कृष्णा ही, इनको हरे कृष्णा करना है तो ये बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने राधा रानी की प्राकट्य लीला में भी हमने डिस्कस किया था कि हरे कृष्णा महामंत्र तो राधा वृषभानु को भी उनके गुरु ने दिया था। उनके गुरु ने बोला था कि आप हरे कृष्णा महामंत्र बोलोगे तो आपको पुत्र पुत्री की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। आपने अगर हरे कृष्णा महामंत्र नहीं बोला तो आप कात्यायनी देवी का व्रत कर रहे हो, लेकिन आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कोई भी मंत्र आपको फल नहीं देता जब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करते। और ये सच है, ये मंत्र कोई ऐसे भौतिक जगत से नहीं आ रहा है, वो ऊपर से आया हुआ मंत्र है। वैकुंठ में गोलोक में कंटिन्यूअसली ये मंत्र का जाप होता रहता है, हर छोटा प्राणी जो है हरे कृष्ण महामंत्र गाता रहता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी कृष्ण को प्रसन्न करती है, कृष्ण राधा को प्रसन्न करने का सीक्रेट है इस हरे कृष्ण महामंत्र में। और सेम भागवतम में भी कई बार हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख हुआ है। इस श्लोक में भी 4.23.5 में हरे कृष्ण महामंत्र बताया गया है। साथ साथ आप देखते हो चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आए थे। चैतन्य महाप्रभु इज डायरेक्टली कृष्णा। तो डायरेक्टली कृष्णा अगर हमें बता रहे हैं ये महामंत्र बहुत शक्तिशाली है, तो हमें और कोई और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मन में कभी डाउट नहीं आना चाहिए कि यही क्यों मंत्र बोले और ये मंत्र ही क्यों बोले, हम अपना क्यों ना बोले, अपनी मर्जी में जो आए वो बोलो। कई सारे आपको ब्रह्मांड में लोग मिलेंगे इस मंत्र से डाइवर्ट करने वाले। तो देखते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में पृथु महाराज के क्या कहा गया है। कहते हैं कि इन सत्य युगा सीवियर पेनांसेस वर रिकमेंडेड। सत्य युग में बहुत तपस्या रेकमेंड की जाती थी, लाखों लाखों साल तक तपस्या करनी पड़ती थी। और पृथु महाराज ने भी तपस्या करी थी टू प्यूरिफाई द हार्ट एंड प्लीज कृष्णा, हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए और कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन कल युग में लाइफ हमारी बहुत शॉर्ट होती है, हमारा जीवन बहुत छोटा होता है और लोगों को तपस्या करने की इच्छा नहीं होती। उनके अंदर तपस्या करने के लिए इच्छा जागृत होते होते ही लाइफ खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग देखो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद हम तपस्या करेंगे। उनकी इच्छा स्ट्रांग, उनकी विल पावर जो होती है वो रिटायरमेंट के तक ही के बाद स्ट्रांग हो जाती है। उससे पहले तो उनको एंजॉयमेंट करने का मन करता है, कमा रहे होते हैं पैसे तो चलो कर लो इंद्रिय तृप्ति, जो चाहे खा लो, जहां चाहे घूम लो। जब तक तो घुटने और पीठ साथ दे रहे तब तक घूम लो, खा लो, पी लो, एंजॉय कर लो। एक बार घुटने की वजह से एक जगह पर बैठना पड़ा, पीठ की वजह से एक जगह पर बैठना पड़ा, तब जाके हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। तो कलयुग में विल पावर बिल्ड होते होते ही 50 साल चले जाते हैं। और जब तपस्या करने का मन होता है तो सिर्फ 10 साल या 15 साल बचे रहते हैं और जल्दी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की होती है। जो भी इंद्रिय तृप्ति करता है अपने यंग एज में उसकी जल्दी मृत्यु होती है। जिसने तपस्या करी होती है उसकी लंबा जीवन जीता है। तो किसकी मृत्यु कैसे होती है उससे पता चलता है कि उसने अपना जीवन कैसे जिया होगा। किसी को कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को ये नहीं बोलने की जरूरत पड़ती कि सबको पता चल ही जाता है जब चिता पे चढ़ाया जाता है किस उम्र में चिता पे चढ़ाया गया है, कैसे उसकी मृत्यु हुई। तपस्वी होगा तो अलग तरीके से मृत्यु होती है, लेकिन अगर भौतिकवादी होगा तो समझ में आता है, सीधे समझ में आता है कि इसने अपनी लाइफ पूरे पापों में बिताई है, एंजॉयमेंट में बिताई है। कैसे लाइफ बिताई है, क्या किसी का बुरा बोला है, क्या किसी को बहुत बुरा ट्रीट किया है, घर की बहू का अपमान किया है बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा नौकरानी की तरह ट्रीट किया है, क्या बेटे को हमेशा पाव का जूता समझ के रखा है, कैसे कैसे इन्होंने बर्ताव किया है। ये तो मृत्यु के वक्त पता चल ही जाता है, पूरी दुनिया को पता चलता है, क्योंकि पूरी दुनिया आती है मृत्यु के बाद चिता चढ़ाने के लिए। तो ऐसे करके आपका पूरा जीवन का जितना भी आपने ये किया होता है, कैसे जिया होता है, वो सारा रिपोर्ट कार्ड खुला पड़ जाता है। तो इसलिए कलयुग में अगर कलयुग में होता क्या है, रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, जल्दी मृत्यु होने वाली है, तो एंड एंड में पढ़ाई के चक्कर में लोग लास्ट लास्ट के 5-6 सालों में आध्यात्मिकता को सीरियसली ले लेते हैं। लेकिन पूरे जीवन में तो इंद्रिय तृप्ति करी रहती है। इसलिए कहा गया है कि हरे कृष्णा महामंत्र कलयुग के लिए एकदम परफेक्ट है, जिसमें आपको सब कुछ छोड़ के तपस्या, विल पावर को बहुत बढ़ाना नहीं पड़ता। हर रोज आपको 1-2 घंटे 1-2 घंटे देने हैं, ज्यादा नहीं देने होते।
तो आपको एकदम मरते दम तक विल पावर को इकट्ठा करके फिर हम 24-24 घंटा भक्ति करेंगे, हम बाकी कुछ नहीं करेंगे, ऐसी वाली विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर के काम करते करते, सब कुछ करते करते आप भक्ति कर सकते हो। तो कलयुग में इसलिए ये मार्ग बताया गया है, क्योंकि लोगों के पास लाइफ विल बी शॉर्ट और तपस्या करने की इच्छा कम होगी। तपस्या करने की इच्छा कम होगी, इसलिए वो एक जगह पर ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे और भगवान के चरण कमलों पे ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने बोला, आप एक जगह बैठ नहीं पा रहे हो तो आप हिलते हिलते चाहे जो भी कर रहे हो, बस महामंत्र बोलते रहो। महामंत्र बोलते रहोगे कंटिन्यूअसली, तो भी आप मेरे पास आ जाओगे अपने हृदय का शुद्धिकरण करके। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ने प्रॉमिस किया था। ठीक है, फिर 4.23.8 से लेके 10वें श्लोक तक कहा गया है कि वी कैन ओनली बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स एंड गो बैक टू गॉडेड बाय वर्शिपिंग कृष्णा। हम कृष्ण की पूजा करने के बाद ही अपने हृदय की सारी इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। जो इच्छाओं से मुक्त होता है वो सबसे ज्यादा संतुष्ट जीवन जीता है। जिसके मन में कोई इच्छा घर के करके बैठ जाती है, तो वो दिन भर या रात को भी उसको मन की शांति प्राप्त नहीं होती। और जिसका मन हमेशा चंचल रहता है, वो कभी सुखी नहीं रहता। तो सुखी होने का एक ही मार्ग है, भगवान की पूजा करो। भगवान की पूजा करके अपने हृदय की इच्छाओं को पूरी तरह खत्म कर दो। हृदय की इच्छा मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाए, और वो हृदय में इच्छा आनी बंद हो जाती है, तब जाके 100% संतुष्टि का अनुभव होता है। और 100% संतुष्टि के अनुभव को ही ब्लिस कहा जाता है, परमानंद कहा जाता है। लोग कहते हैं ना, मुझे साक्षात्कार हुआ और फिर मुझे परमानंद हुआ। तो साक्षात्कार और परमानंद, ये दो शब्द हमेशा इकट्ठे क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि साक्षात्कार करने के बाद उसको ऐसे लगता है कि अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सब मिल गए। अब मैं इससे ज्यादा भगवान से चाहूं भी तो कुछ मांग नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कोई इच्छा बची ही नहीं है। तो कोई इच्छा बची नहीं है, मुझे जो अभी मिला है वो सबसे ज्यादा है। इससे ऊपर मेरे को कुछ भी लाके दे दो, फिर भी मैं खुश नहीं हो सकता। इसको परमानंद कहा जाता है। तो ये भक्ति जो होती है, जहाँ पे आप जाप करते हो, कृष्ण का स्मरण करते हो, हमेशा कृष्ण की लीलाओं में मन लगा के रखते हो, वो परमानंद की ओर लेके जाता है। क्योंकि मन में की सारी इच्छाएं डेड हो जाती है, आपको नई इच्छा भी आती नहीं है। और वो परमानंद फिर आप जैसे ध्रुव महाराज को 1 सेकंड के लिए प्राप्त हुआ था, नारद मुनि को भी अपने पिछले जन्म में 1 सेकंड के लिए प्राप्त हुआ था, फिर वो चला गया था। तो ये योगियों का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इनको दर्शन होने के बाद थोड़ी देर के लिए आनंद होता है, वापस दे गो बैक टू स्क्वायर वन, पहले जैसे ही हो जाते हैं। लेकिन भक्ति योगी होता है, वो परमानंद सुबह भी एक्सपीरियंस कर सकता है, दोपहर को भी, शाम को भी, 24 घंटे परमानंद में रह सकता है। उसके अंदर की इच्छाएं उसको तंग नहीं करती। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सारी जितनी भी योग विद्याएं हैं, उनका एक ही मकसद है, एक ही उनका लक्ष्य है, सारी योग विद्याओं का, कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर किसी ने अष्टांग योग किया लेकिन कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया, तो उसको अष्टांग योग का फल प्राप्त होने से वंचित रह जाता है। संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, आधा फल प्राप्त होता है। क्या होता है? बॉडी फिट हो जाती है, बॉडी बड़ी अच्छी दिखने लग जाती है, चेहरे पे ग्लो आ जाता है, मतलब छोटे बच्चे होंगे तो लंबे हो जाएंगे। तो बॉडी अच्छे से रहती है, हेल्दी रहती है, लंबे भी जीते हैं, लेकिन संपूर्ण आनंद है वो नहीं। उनको मरते वक्त भी उनकी इच्छाएं उनको खाती रहती है, खाती रहती है। तो अंदर से तो उनके बॉडी पार्ट्स खोखले हो रहे होते हैं, बाहर से बॉडी बड़ी अच्छी हो रही होती है। तो अष्टांग योग जिसने किया, लेकिन उसको अगर कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं हुई, तो उसको संपूर्ण आनंद मिलने से वो वंचित रह जाता है। जो ज्ञान योग करता है और ज्ञान योग कृष्ण की ओर नहीं लेके जाता, वो भी परमानंद से वंचित रह जाता है। उसके अंदर we can only be purified from material desires which will end the cycle of birth and death in material world। भक्ति योग करने से, कृष्ण को याद करने से ही हम जन्म मृत्यु के चक्र से खुशी खुशी पार कर सकते हैं। बाकी चीजों में आप जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर निकल ही नहीं सकते, आपको वापस बार बार जन्म लेके आना पड़ता है।
इसलिए आप देखो कई सारे बच्चे होते हैं जो जन्मते हैं बहुत कम उम्र में, उनका मैथमेटिक्स में टीवी पे आ जाएंगे, वीडियोस में आ जाएंगे, अलग अलग चीजों में। कोई 4 साल का बच्चा होगा, गाना अच्छा गाता होगा, कोई 5 साल का बच्चा है जो बहुत अच्छा डांस करता है, 6 साल का बच्चा है मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस फास्ट करता है। तो ये सारे पिछले जन्मों के ज्ञानी है। इन लोगों ने किसी ना किसी कला में इतने अव्वल दर्जे का ज्ञान प्राप्त किया होता है कि इस जन्म में वो अपने आत्मा के साथ वो ज्ञान, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो आता है। तो इंटेलिजेंस भी पिछले जन्म से कैरी करके आते हैं। इसलिए इनको यंग मास्टर्स कहा जाता है। यंग मास्टर कौन होता है? जो छोटी उम्र में बहुत ज्यादा अचीव करता है। 15 साल की उम्र में डॉक्टर बन जाएगा, 18 साल की उम्र में पीएचडी बन जाएगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो पिछले जन्म, ये आत्माएं पिछले जन्म से ज्ञान योग कैरी करती है। तो देखो पिछले जन्म में ज्ञान करके भी इस जन्म में तो उनको वापस जन्म लेना ही पड़ा। ये लोग कहाँ मुक्त हुए जन्म मृत्यु के चक्र से? पिछले जन्म में वर्ल्ड फेमस सिंगर होंगे लेकिन वापस जन्म लेकर ही आए। पिछले जन्म में वर्ल्ड फेमस डांसर होंगे, फिर से जन्म लेकर आए। पिछले जन्म में वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन होंगे, फिर से जन्म लेकर आए ही है। तभी तो इतने कम उम्र में इतनी अच्छी अच्छी कलाएं दिखा रहे हैं। तो इनको तो जन्म मृत्यु के चक्र से तो कोई ये नहीं मिला ना, मुक्ति नहीं मिली। ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है यहाँ पे? फेम मिल रहा है। फेम के लिए आना है वापस, मतलब इतनी तुच्छ इच्छा। तो ऐसे करके फिर ज्ञानी जो होता है उसको परमानंद मिलने से वंचित रह जाता है और वो जन्म लेता ही रहता है। अष्टांग योगी भी जन्म लेता ही रहता है कंटिन्यूस। आपको जितने भी छोटे छोटे बहुत 4-5 साल के बच्चे जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्होंने पिछले जन्म में सारे ऐसी योग विद्याओं में मास्टरी पा ली होती है। पिछले जन्म में वर्ल्ड फेमस योगा वाले होंगे, वर्ल्ड फेमस होंगे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को योग विद्या में ट्रेन किया होगा। वापस उनको जन्म लेकर आना ही पड़ा। अब अलग अलग स्पोर्ट्स में अपना एथलेटिक में दिखाएंगे अपनी कलाएं और उनको ओलंपिक मेडल मिलेंगे, वो वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। ऐसे करके शारीरिक जितना भी खेल कूद का जितना है उसमें, क्रीड़ा में उनको बहुत अच्छे अव्वल नंबर के मेडल्स मिलेंगे। लेकिन क्या करना है उसका अगर आपको वापस जन्म लेके आना है तो इट इज, एवरीथिंग इज वेरी टेम्पररी। तो ये योग वाले भी परमानंद से वंचित रह जाते हैं। आनंद तो भौतिक आनंद मिल जाता है, परमानंद नहीं मिलता। इनके दिल में इच्छाएं इतनी रह जाती है कि मैंने एक देखा था, एक कौन सा गेम था वो, लॉन्ग टेनिस होता है। तो वो लॉन्ग टेनिस खेलने वाला है और उसने कुछ तो 12 मेडल जीते थे, 12 या 10 मेडल जीते थे। और उसके बाद उसने 150 मैचेस हारा था वो। तो उस 150 मैचेस हारने में उस इतना ज्यादा वो परेशान हो गया था कि 150 मैच के बाद 151 मैच खेलने के जब टाइम आया तो उसके हाथ कांपने लगे थे। उसको ऐसे लग रहा था कि मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा, कभी नहीं। पूरा साल ट्रेनिंग में डालता था, फिर खेलने आ जाता था। या लेडी है वो प्लेयर एक्चुअली। तो वो खेलने आ जाती थी और वो उसका हाथ कांपने लग जाता था। वो खेलती थी, लॉन्ग टेनिस खेलने जाती थी, हार के आ जाती थी, खेलने जाती थी, हार के आ जाती थी। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को ट्रेन करके वापस उसने मेडल जीतना शुरू किया था। तो ये वाला जो होता है देखो, पहले तो उसने 12 मेडल जीते, लेकिन 12 मेडल के बाद मन में इच्छा रहेगी कि मुझे अगले साल भी मेडल जीतना है, मुझे अगले साल भी मेडल जीतना है। और नहीं जीता तो इच्छा और तीव्र हो गई, अगले साल भी मेडल जीतना है। नहीं जीता, उसने इतने बार इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही एक ही इच्छा से कि मुझे वापस मेडल जीतना शुरू करना है। फिर उसकी जर्नी 150 मैचेस के बाद शुरू भी हो गई और उसने बहुत सारे मेडल जीते भी। लेकिन इनका जीवन देखो, ये योग विद्या करने वाले जो शारीरिक कष्टों में बिलीव कर रहे हैं, इनके मन की इच्छाएं इनको बैठने नहीं दे रही है। सुबह इनको 5 बजे उठा के मेहनत करवा रही है, शाम को 9 बजे तक जिम में जाके मेहनत कर रहे हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं, अंदर की इच्छा उनको जीने नहीं दे रही है। तो ये लोग परमानंद से हमेशा वंचित रह जाते हैं। ये बुढ़ापे में भी अगर इनको किसी ने मेडल दिया ना, कंट्री ने मेडल दिया, नोबेल पुरस्कार दिया कि पूरे जीवन में इन्होंने बहुत अच्छे से अचीवमेंट किए, फिर भी इनको लगता है कि कोई मुझे चांस दो। मैं जो लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे खेलना चाहिए, ये लोग सब गलत काम कर रहे हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। उनको देखा नहीं जाता कि वो जो खेल रहे थे, वो आज की जो जनरेशन है वो किस तरीके से खेल रही है, क्या मेथड यूज कर रही है। उनको लगता है कि इनको मैंने बताना चाहिए लेकिन कोई मुझसे पूछने नहीं आ रहा है। फिर वो इच्छा उनके मन में लेकर जाते हैं कि मैं दुनिया को इतना ज्यादा सिखा नहीं पाया जो मैं सीखा था।
तो इस तरीके से फिर से असंतुष्ट होकर ही जाते हैं। इनके मन में संतुष्टि होती नहीं है किसी भी तरीके की। असंतुष्ट और थोड़ी भी संतुष्टि जो होगी, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोग जाएंगे, वापस ड्रॉप होकर नीचे ही आना है। तो जन्म लेते रहे हैं, तो ये सारे जन्म लेते रहते, इनको मुक्ति मुक्ति क्या, परमानंद ही महसूस नहीं होता। तो परमानंद नहीं मिला तो मुक्ति तो दूर की बात है। पहले तो परमानंद तो अनुभव कर लो होता क्या है। तो एक भक्त होता है, वो टप्पे टप्पे पे हर घड़ी परमानंद अनुभव करता है, हर घड़ी। चैतन्य महाप्रभु को देखो, प्रभुपाद को देखो। प्रभुपाद 30 घंटे की फ्लाइट में बैठते, तो 30 घंटे की फ्लाइट में एक बूढ़े इंसान को बैठना तकलीफ वाला काम होता है। आज भी देखो अमेरिका में जो भक्त है, उनके माँ बाप इंडिया से ट्रैवल करके जाते हैं, हर साल में एक बार ही जाते हैं, बार बार जाने का नाम भी नहीं लेते, क्योंकि उनको 30 घंटे ट्रैवल करके जाना, 30 घंटे ट्रैवल करके आना, 60 घंटे की जर्नी, बड़ी तकलीफ होती है उनको, पीठ दर्द कर जाती है। तो इनके बूढ़े बूढ़े माँ बाप कहते हैं आप लोग ही आ जाओ इंडिया, हम नहीं आएंगे। क्यों ऐसे? लेकिन प्रभुपाद 11 साल में 12 बार पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, 30 घंटे, कभी 22 घंटे की जर्नी, कभी 9 घंटे की जर्नी, इतनी जर्नी कर रहे हैं। उनको क्यों नहीं तकलीफ हो रही? परमानंद अनुभव हो रहा है ना, हर घड़ी पे कृष्ण उनके साथ है, परमानंद हर घड़ी वो एंजॉय कर रहे थे। ये डिफरेंस होता है एक डिवोटी में और बाकी लोगों में। तो यहाँ पे 8.4.23.11 से लेके 12 में कहते हैं कि जब कोई भक्ति में अपने आप को बिजी कर देता है, एंगेज कर देता है, उसको ऑटोमेटिकली कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक आपको पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति के मार्ग से डाइवर्ट नहीं होने देगा। आप जिस पटरी पे चल रहे हो ना कृष्ण भक्ति के मार्ग पे, वो पटरी छोड़ने का कभी मन ही नहीं करेगा, अगर इस श्लोक को अच्छे से आपने हृदय में उतार दिया। इस श्लोक में बताया गया है, जो भी भक्ति में अपने आप को एंगेज करता है, भक्ति वाले कर्म करता है, उसको सारे कर्म योगों के रिजल्ट्स मिलते हैं, ज्ञान योग का भी फल मिलता है, और ध्यान योग का भी फल मिलता है। तो कभी अपने आप को ऐसे नहीं समझना कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहा हूं, व्हाट इफ ज्ञान योगियों को जो मिल रहा है वो मुझे ना मिले। ध्यान योगी अभी कुछ तो कर रहा है हिमालय में बैठ के, गंगा किनारे बैठ के, उत्तराखंड में बैठ के कुछ तो कर रहा है ध्यान योगी, उसको कुछ तो प्राप्ति हो रही है जो मुझे नहीं हो रही। व्हाट इफ आई मिस आउट ऑन दैट? अगर ऐसा होगा कि मैं जाप ही करता रहा और वो बहुत आगे निकल गया, उसने तो सिद्धि प्राप्त कर ली मेडिटेशन करके और सारे योग करके, और मैं पीछे रह गया, और मेरे से गलत रास्ता मैंने गलती से पकड़ लिया होगा, तो क्या होगा? ऐसे कई सारे लोगों के मन में बीच बीच में आता रहता है कि व्हाट इफ क्या होगा, अगर क्या होगा, क्या होगा। तो ये अगर मगर की सारी बातें यहीं पे खत्म हो जाती, यहीं पे खत्म हो जाती है इस श्लोक में, जहां पे क्या कहते हैं कि जो भी भक्ति मार्ग अपना लेता है उसको कर्म कांड का भी फल मिलता है, ज्ञान योग का भी फल मिलता है, और ध्यान योग का भी। तो कोई भी योग जो है आपसे वंचित नहीं रहता। उस दिन हम राधा रानी के चरण कमलों पे मेडिटेट कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम थोड़ी आंखें बंद करके अम्ब्रेला देख रहे थे, हम तो राधा रानी के चरण कमलों पे जो छाता है, अम्ब्रेला का चिन्ह है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आंखें खुली 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 आंखों से सबको राधा रानी के चरण कमल दिख रहे हैं, खुली आंखों से उनके चरण कमलों पे अम्ब्रेला दिख रही है, खुली आंखों से उनके चरण कमलों पे सुदर्शन चक्र दिख रहा है, फ्लैग दिख रहा है, गोड दिख रहा है, वो लाइन दिख रही है, एक क्रीपर दिख रहा है, तो वृंदावन दिख रहा है, सब कुछ तो दिख रहा है, मछली दिख रही है, अर्धचंद्र। अभी हम बोल रहे हैं, अभी हमारे सामने राधा रानी के चरण आ रहे हैं, और अभी बोलते बोलते, आप सुनते सुनते हम मेडिटेट कर रहे हैं। ये हो गया ध्यान योग। तो ये ध्यान योग है जो ज्ञान योग के साथ मिक्स होकर दोनों का फल प्राप्ति होती है भक्ति योग में। तो भक्ति योग इतना सरल और इतना औसम है, इतना बेस्ट है कि आपको कभी भी अलग कोई योग फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके अंदर कितनी भी उत्सुकता होगी ना, वो सारी उत्सुकताओं को सेटिस्फाई करने वाला, पूरी तरह वो उत्सुकताओं को खुश करने वाला जो है वो भक्ति योग है। आपकी सारी उत्सुकताएं भी पूरी तरह उसको आनंद का ये देते रहना। कृष्णा ने अरेंजमेंट करके रखी है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, विंडो शॉपिंग करने की जरूरत नहीं, अलग अलग जगह पर जाकर आनंद प्राप्त करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे महाराज कहते थे, जिसको भी इंद्रिय तृप्ति करने का बहुत मन करता है ना,
उसने एक बार अगर भागवतम हाथ में ले लिया ना, तो उसको अनुभव हो जाएगा कि भागवतम में उसको जितना आनंद आता है ना, उसके दोस्त बहुत कितना भी जिगरी दोस्त होगा, उसके पास आएगा और बोलेगा चल ना, पहले जैसे हम ऐसे एंजॉय करते थे वैसे वहां पे जाके एंजॉय करते हैं। वो हाथ में भागवतम को लेगा और वो सोचेगा कि ओहो जाना पड़ रहा है। वो भागवतम छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको अभी पुराने जितने भी लाइफ में उसने जितनी एंजॉयमेंट किए, उससे ज्यादा आनंद उसको अभी कहाँ पे आ रहा होगा। उसको पूरी तरह उससे ज्यादा आनंद अभी भागवतम पढ़ने में आ रहा होगा। और उसको मन करेगा कि अरे जाना पड़ रहा है, चलो चला ही जाता हूँ, ऐसे करके वो जबरदस्ती चला जाएगा, लेकिन उसको आनंद नहीं आएगा। तो इंद्रिय तृप्ति से ज्यादा आनंद भागवतम में आता है, इसलिए आराम से इंद्रिय तृप्ति छूट जाती है हाथ से। कोई डिसीजन लेकर छोड़ता नहीं है इंद्रिय तृप्ति को। वो बहुत आसानी से इंद्रिय तृप्ति से मन उठता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आनंद आता है रीडिंग करने में। इसलिए यहाँ कहा गया है, जो भी पृथु महाराज की कथा पढ़ेगा अथवा सुनेगा या सुनाएगा, उसको डेफिनेटली पृथु महाराज जिस ग्रह पर गए उसी ग्रह पर उसको भगवान लेकर जाएंगे। इतना ज्यादा सरल तरीके से बताया गया है, बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कर्मी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट उनको चाहिए होती है। ज्ञानी जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने होते हैं, उनको रीडिंग करनी होती है। और योगी जो होते हैं उनको मैजिकल पावर्स, उनको सिद्धि प्राप्त करने में बहुत मजा, उनको मैजिक दिखाना होता है बेसिकली। अपनी लाइफ में भी मैजिक करना होता है और दूसरों को भी मैजिक दिखाना होता है। तो 8 मिस्टिक परफेक्शंस होते हैं, 8 ऐसी सिद्धियां होती है, अष्ट सिद्धि कहा जाता है उसको। अष्ट सिद्धि वो होती है जो आपके सारे इंद्रियों को लेकर, जैसे किसी किसी को माइंड रीडिंग आती है, तो वो एक टाइप की सिद्धि है। किसी किसी को वो कोई चीजें जल्दी जल्दी याद करना आ जाता है, वो अलग एक सिद्धि है इंटेलिजेंस को लेकर। किसी किसी को ईगो वाली सिद्धि आ जाती है, जहां पे वो अपने आप को कभी भी सबसे छोटा समझ सकते हैं और कभी कभी अपने आप को सबसे बड़ा भी समझ सकते हैं। फिर उनको स्किन वाली सिद्धि आ जाती है, ना अग्नि उनको जला पाती है, ना बर्फ उनको काट पाती है, तो उनके पास वैसी वाली सिद्धि। ये हिमालय में बैठने वाले सबको स्किन की सिद्धि आ गई होती है, जहाँ पे उनको ठंड भी तकलीफ नहीं होती, ना ही उनको गर्मी की तकलीफ होती है। तो ये वाली जो सिद्धियां होती है, ये अष्ट सिद्धि में आती है। सारे इंद्रियों की एक 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 सिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है। किसी किसी को स्मेल की सिद्धि आ जाती है कि दूर दूर से उनको कोई स्मेल, उनको वो बता सकते हैं कहाँ पे खून हुआ है, कहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, कहाँ पे गार्डन है, कहाँ पे अच्छा फंक्शन चल रहा है, सब वो स्मेल से बता सकते हैं। आंखों से उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, आंखों देखी उनको लोग समझ में आ जाते हैं कि ये जो बहुत सारे लोग आजकल थोड़ी थोड़ा सीखने लग गए फेस रीडिंग वगैरह। लेकिन जो अष्ट सिद्धि वाले होते हैं उनको लोगों का हाथ देखकर, चेहरा देखकर, बॉडी देखकर, सिर्फ देखकर ही, बॉडी को देखकर ही उनका पिछला जन्म भी पता चलता है, अगला जन्म भी पता चल जाता है, अभी के जन्म में जो चल रहा है वो पता चलता है। तो अष्ट सिद्धियों में ऐसे बहुत सारी चीजें आती है, जिससे कि लोग तो ये जो होते हैं ना ये योगी, इनको ये मैजिकल पावर्स बड़ी चाहिए होती है। इससे ज्यादा से ज्यादा सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट क्या मिलती है, फेम मिलता है आपको, और कुछ नहीं मिलता वह, लेकिन जन्म तो वापस लेता है। तो लेकिन भक्ति इतनी पावरफुल है कि ए डिवोटी डज नॉट नीड टू एक्ट सेपरेटली टू अटेन नॉलेज। तो भक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल है कि भक्त को अलग से कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना नहीं पड़ता, उसको अलग से सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी अलग अलग योग नहीं करने पड़ते, योगासन में बैठकर मेडिटेशन नहीं करना पड़ता उसको। लोगों से अनासक्त होने के लिए भी, लोगों में रहकर भी वो लोगों से अनासक्त हो पाता है। ये तो बहुत कम सुना होगा, लेकिन देखो कितना अच्छा भक्ति योग में ये फैसिलिटी है, जहाँ पे आप सारे लोगों में रहते हो और सारे लोगों में रहकर भी आप लोगों से अनासक्त रह सकते हो। इतनी ज्यादा शक्ति भक्ति योग में है। तो ये श्लोक जो है वो आपको कभी कृष्ण भक्ति के मार्ग से हटने नहीं देगा। 4.23.11 और 12, ये दो श्लोक है, आपने अगर अपने जीवन में उतारे तो आपको कभी ज्ञान योग और ध्यान योग और कर्म योग, ये तीनों योग अट्रैक्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। और एक बार इससे अनासक्ति आ गई, अगला जन्म अगर लेना भी पड़ा तो भी आप बहुत सेफ हो, क्योंकि अगला जन्म आप किसी कर्मयोगी के घर में नहीं लोगे, ज्ञान योगी के घर में जन्म नहीं होगा, ना ही ध्यान योगी के घर में, आप निराकारवादी के घर में जन्म नहीं लोगे। आपका जन्म होगा ना तो एक वैष्णव परिवार में ही होगा, जहां से जन्मते ही आप जैसे चलने लग जाओगे,
तब से ही आपके हाथ में कृष्णा डॉल्स पकड़े जाएंगे। डीटी वर्शिप करते करते आपका जीवन बड़ी सरलता से कृष्णा में हो जाएगा। आपको कभी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, भक्ति में भी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता दंडवत जी। प्रणाम, गुड नाइट।